नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है विद्यार्थी ऑनलाइन वाला। और आज हम सीखने वाले हैं बीटीसी प्रथम सेमेस्टर के मैथमेटिक्स को। आज हम गणित में सीखेंगे त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज क्या होती है, इसके प्रकार कितने होते हैं, इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाएगा, त्रिभुज बनते कैसे हैं, इन सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो त्रिभुज को बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि त्रिभुज होता क्या है। देखिए, जो आज का टॉपिक है हमारा त्रिभुज का मौलिक ज्ञान, बेसिक नॉलेज ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का बेसिक नॉलेज क्या, इसको हम समझेंगे। और आज हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, आज हम पढ़ेंगे, देखिए इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज, इसके बारे में, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, कोण के आधार पर त्रिभुज का प्रकार, और दूसरा भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, और फिर समकोण त्रिभुज का विशेष नियम। इन चीज़ों को पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो त्रिभुज से बीटीसी प्रथम सेमेस्टर और यूपी टेट में प्रश्न बनते हैं, कुछ उसके बेसिक तत्व हैं, कुछ उसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं त्रिभुज के बारे में। देखिए त्रिभुज क्या होता है। देखिए त्रिभुज तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन सरल रेखाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि रेखा क्या होती है। देखिए रेखा दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम रेखा कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम रेखा कहते हैं। दो बिंदु हो गए, इसको मिला लेंगे आपस में, जो इनकी बीच की दूरी, इसी को हम रेखा कहते हैं। और त्रिभुज क्या है कि तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को, देखिए तीन रेखा है, बंद आकृति, इसे हम त्रिभुज कहेंगे। समझ गए, इसे हम त्रिभुज कहेंगे। अगर त्रिभुज शब्द के बारे में हम बात करें, जो त्रिभुज शब्द होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक त्रिभुज, दूसरा एक त्रि, दूसरा भुज। इसमें त्रि का मतलब होता है तीन और भुज का मतलब होता है भुजा यानी बाएं। मतलब ऐसी आकृति जिसमें तीन भुजा हो, तीन रेखा हो, उसे हम त्रिभुज कहेंगे। तीन सरल रेखाओं से बंद आकृति को हम त्रिभुज कहेंगे। अब चलिए समझते हैं इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जहाँ से आपके यूपी टेट में बिल्कुल यहीं से प्रश्न बनते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। चलिए त्रिभुज संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तथ्य इसको समझते हैं। देखिए पहला है त्रिभुज। पहला है त्रिभुज का प्रत्येक वाय कोण अंतःकोण से बड़ा होगा। वाय कोण अंतःकोण क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये त्रिभुज है, अगर इसको हम आगे खींच दें, इसको आगे खींच दें, तो इसका जो होगा ये अंतःकोण होगा, और ये वाला जो कोण होगा ये वाय कोण होगा। इसमें कहा गया है कि त्रिभुज का प्रत्येक वाय कोण अंतःकोण से बड़ा हुआ, मतलब कि जो अंतःकोण ये छोटा होगा और वाय कोण बड़ा होगा। इसका कहने का मतलब इतना है। दूसरा इसमें पॉइंट क्या है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के अगर तीनों कोणों को अगर हम जोड़ दें तो 180 अंश आएगा। अगला पॉइंट क्या है, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ा होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ा होता है। देखिए ये समकोण त्रिभुज है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। समकोण त्रिभुज क्यों कहेंगे, क्योंकि इसका जो एक कोण है ये 90 डिग्री का होगा, 90 अंश का होगा, उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो देखिए जो इसकी सबसे बड़ी भुजा होगी, ये सबसे बड़ी भुजा इसकी क्या है, कर्ण है। सबसे बड़ी भुजा इसकी कर्ण है। देखिए ये नीचे की जो है आधार, और ये लंब, और ये कर्ण है। सबसे बड़ी भुजा
कर्ण होगी। इसका कहने का मतलब इतना है। देखिए अगला पॉइंट क्या है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। अब देखिए इसको कैसे समझते हैं। देखिए इसमें दो भुजा की बात करें तो मान लीजिए कि पहली भुजा 3 है अब प्लस दूसरी भुजा 4। अगर इसको जोड़ेंगे तो इससे बड़ा होगा, 7 इससे बड़ा है। अगर इसको छोड़ के अगर हम इसको जोड़ें 5 और 4 को जोड़ें तो 3 से बड़ा होगा। इसका कहने का मतलब इतना है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। इसको आप समझ गए। इसको यहाँ से आपके यूपी टेट में और बीटीसी प्रथम सेमेस्टर में प्रश्न हूबहू ऐसे ही पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस पेपर हल करेंगे तो उसमें दिया रहेगा, उसमें पूछा प्रीवियस पेपर में। आप देख लीजिए कि जब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, ये भी पूछा है। और ये भी प्रश्न पूछा है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा उसको नाम क्या है, क्या कहते हैं। तो यहाँ से आपके प्रश्न भी बनते हैं, तो ये बेसिक नॉलेज इसको आप समझ गए होंगे। और चलिए आगे हम समझते हैं। त्रिभुज के बारे में समझ गए कि 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, इसको हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के बारे में समझ गए। अब समझते हैं पाइथागोरस प्रमेय। देखिए इसको हम समझ ले पहला को। अब समझते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या है। देखिए इसका एक सूत्र है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस सूत्र है। ये हमेशा समकोण त्रिभुज पे लागू होगा। किस पे लागू होगा सर? समकोण त्रिभुज पे ये लागू होगा। क्यों लागू? क्योंकि जो एफ पाइथागोरस प्रमेय है ये इस पे ही लागू होता है। अब देखिए इसका मतलब यूज कहाँ होता है, जिससे आपका प्रश्न दिया रहेगा कि एक त्रिभुज की, ये प्रश्न आपका एक समकोण त्रिभुज की, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज की एक भुजा नहीं, आधार 5 सेमी है, लंब आधार इसको आधार 4 सेमी है और लंब कितनी है? लंब 3 सेमी है। तो कर्ण बताओ। दो भुजाओं का नाम दिया रहेगा, आपसे तीसरी भुजा पूछेगा, तब क्या करेंगे? तब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें रखना है कर्ण पूछा है तो कर्ण की जगह पर उसको हम कर्ण ही लिखेंगे, इसको स्क्वायर कर लेंगे। लंब क्या है? लंब 3 है तो यहाँ 3 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस आधार 4 है तो 4 का हम स्क्वायर कर लेंगे। अब करेंगे इसको तो ये उतर जाएगा, लिख ही देते हैं आपको। देखिए कर्ण का स्क्वायर, ठीक, 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। जब इसको जोड़ेंगे 16 और 9 कितना होगा? 25 होगा। एक कर्ण का स्क्वायर है। अगर हम स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? कर्ण बराबर हो जाएगा √25। अब 25 को हम अगर गुणनखंड करेंगे तो 5 एकम 5, 25 और 5 से 5 एकम 5, इसका 5 × 5 तो मतलब क्या होगा? कर्ण बराबर √5 × 5। तो इसमें से एक निकल जाएगा बाहर, तो कर्ण बराबर कितना हो गया? 5। देखिए हमारा 5 है। तो ऐसे आपका सवाल दिया रहेगा, प्रश्न दिया रहेगा कि इसमें से 2 भुजा दिया रहेगा और एक का आपसे नाम पूछेगा, तो आप ऐसे इसको बना सकते हैं। ये हुआ हमारा पाइथागोरस प्रमेय। समझ लिए। अब समझते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार।
देखिए अब समझते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोण के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं? देखिए कोण के आधार पे चाहे भुजा के आधार पे त्रिभुज के 3 प्रकार ही होते हैं। कोण के आधार पे एक होगा पहला न्यून कोण, दूसरा पहले न्यून कोण समझते हैं। न्यून कोण, दूसरा समकोण, और तीसरा होगा अधिक कोण। इसको समझने से पहले समझते हैं कोण क्या होता है। कोण क्या होता है? देखिए कोण का मतलब कि झुकी हुई आकृति। दो रेखाओं में एक रेखा कहीं ना कहीं झुकी होगी, वही कोण होगा। किधर भी झुकी हुई हमारा कोण हो गया। 2 रेखा है, यहाँ से अगर इधर भी झुक गई तो एक कोण हो गया। यहाँ से इधर भी झुक गई, इधर झुक जाए, उधर यहाँ से सीधा भी हो जाए तो फिर भी है कोण हो गया। इसे कोण कहते हैं। कोण समझ गए। अब समझते हैं कि न्यून कोण क्या होता है। देखिए न्यून कोण का मतलब होता है कि न्यून कोण त्रिभुज, क्योंकि हम त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ त्रिभुज को भी हम लिख देंगे, ठीक है। तो समझते हैं न्यून कोण। देखिए न्यून कोण का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोण जो 90 अंश से छोटा हो, जो 0 से बड़ा लेकिन 90 अंश से छोटा हो। देखिए ये हो गया हमारा न्यून कोण। क्योंकि 90 अंश से छोटा है। 90 अंश क्या होता है? 90 अंश का देखिए अगर यहाँ पे एक सीधी लाइन खींची जाए तो ये हमारा 90 अंश का हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि सारे कोण 90 अंश से छोटे होंगे और तीनों कोणों का योग कितना होगा? तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा। समझ गए। और दूसरा इसमें समकोण त्रिभुज। समकोण का मतलब एक 90 अंश का होगा, ये हमारा समकोण हो गया। एक 90 अंश का होगा, बाकी कोई भी हो सकता है, लेकिन तीनों का योग कितना होना चाहिए? तीनों कोणों का योग हमेशा 180 अंश ही होगा। अधिक कोण में क्या है? कि 90 से अधिक और 120 से छोटा। देखिए मान लीजिए 120, ये हमारा कौन सा हो गया? अधिक कोण हो गया। अगर इसका नाम दे तो ABC हो गया। ABC समझ गए। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। अब इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, इसको हम आगे समझेंगे। अब समझ कि कोण के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। ये त्रिभुज के प्रकार हो गए। किसके आधार पे? कोण के आधार पे। अब समझते हैं भुजा के आधार पे त्रिभुज का प्रकार। क्या समझेंगे? भुजा के आधार पे त्रिभुज का प्रकार। देखिए अगर भुजा की बात करें तो पहला है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, मार्कर वाला गया। देखिए समबाहु त्रिभुज, इसका मतलब क्या हो समबाहु त्रिभुज का? कि जो इसकी भुजा होगी ये समान होगी, ये सारी भुजाएं आपस में बराबर होगी। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगी और ये भी 3 होगी। ये वह समबाहु मतलब समान बाहु। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु का मतलब क्या हुआ? इसमें 2 समान होगी, इसमें 2 बाह समान होगी। अगर ये दोनों समान है तो ABC। इसमें कोई 2 एक समान होगी। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी। ये 5 नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। और इसका तीनों का मान 180 अंश होता है, आप जानते हैं। तीसरा इसमें क्या है? तीसरा है विषमबाहु। क्या है? विषमबाहु त्रिभुज।
बाहु त्रिभुज। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कोई भी भुजा होगी जो आपस में बराबर नहीं होगी। विषम बाहु, इसमें सारी भुजाएं असमान होगी, मतलब कोई A5 है, A6 है, A7 है, इसमें कोई समान नहीं होगी। पहला में सारी भुजाएं समान होगी, दूसरा में दो कोई भुजा समान होगी, तीसरा में कोई भी भुजा समान नहीं होगी। आप शब्द से भी इसको पकड़ सकते हैं। सम मतलब बराबर, बा मतलब भुजा, मतलब सारी भुजाएं बराबर। समद्विबाहु, द्वि मतलब दो, बा मतलब भुजा, सम मतलब दो भुजा इसकी बराबर हो। विषम मतलब जो कोई किसी से नहीं मिलता है, तो सारी भुजाएं बराबर नहीं होगी, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब समझते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाएगा। अब प्रश्न आपका यहाँ से बनता है, प्रश्न आपका यहाँ से बनता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, पर समझते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। देखिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इसको आप याद रखेंगे, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आपके प्रश्न क्या बनते हैं, आपके प्रश्न ये बन, जैसे पूछ लिया कि एक समकोण त्रिभुज का, एक समकोण त्रिभुज का आधार, आधार 5 और ऊंचाई 4 हो तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न हो गया। इसमें आपको क्या करना, इस पे रखना, इस सूत्र पे 1/2 आधार कितना दिया है, आधार दिया 5 और ऊंचाई दिया है 4। इसको काटेंगे, 2 दूना 4 और 5 दूना 10। क्षेत्रफल कितना हो गया, क्षेत्रफल बराबर हो गया 10। ये हमारा क्षेत्रफल हो गया। तो ये मतलब समकोण त्रिभुज को ऐसे हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक, आप समझते हैं अगर समकोण त्रिभुज ना हो तब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। माने समकोण त्रिभुज का तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई जानते हैं, लेकिन अगर समकोण त्रिभुज ना हो तब क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, इसको समझते हैं। देखिए, अगर समकोण त्रिभुज ना हो तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। एक सूत्र जिसको हीरो सूत्र भी हम बचपन में पढ़े हैं, क्या होगा, देखिए, अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। ठीक है, ये सूत्र है, ऐसे निकालेंगे। तो इसमें S क्या है, A क्या है और C क्या, इसको समझते हैं। देखिए, S बराबर 1 होता है A प्लस B प्लस C/2। इसको अर्ध परिमाप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप भी इसको हम क्या करते हैं, बोलते हैं, इसको अर्ध परिमाप भी बोलते हैं। और इसमें आपका प्रश्न कहाँ से बनेगा, इसमें A क्या है, देखिए इसमें क्या है, S क्या है, तीनों भुजा का योग, तीनों भुजा का योग A B C। A क्या है, पहली भुजा, पहली भुजा, B दूसरी भुजा, दूसरी भुजा, और C क्या है, तीसरी भुजा, तीसरी भुजा। ठीक, इसको समझ गए, इसको समझ गए, इसको भी हम पढ़ चुके हैं, तो इसको हम मिटा देते हैं। वाह, आपका जैसे प्रश्न बन गया, आपका प्रश्न दिया रहेगा, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ए बी सी त्रिभुज है, और इसमें
एक भुजा 2 है, एक 3 है और एक 4 है। इनका क्षेत्रफल ज्ञात होगा। इसका क्षेत्रफल बताइए। इसका अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तब क्या करेंगे, तब हम इस सूत्र पर याद करेंगे और इस सूत्र पर हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, या तो समकोण हो या न्यून कोण हो या अधिक कोण हो, कोई भी कोण हो, इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे इस सूत्र को। इसलिए इसे हीरो सूत्र कहा गया, क्योंकि सभी पे, हर त्रिभुज पे इस सूत्र काम करेगा। जो समकोण वाला है वो सिर्फ समकोण पे काम करेगा, लेकिन ये सूत्र हर त्रिभुज पे काम करेगा क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो समझ गए। तो अगर इसका पूछेगा कि क्षेत्रफल बताइए, मान लीजिए ये न्यून कोण है, न्यून कोण त्रिभुज है। क्योंकि ये आया समकोण हो जाएगा और 90 से अधिक होगा तो अधिक कोण होगा। तो ये न्यून कोण है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तब क्या करेंगे, तब इसमें यस बराबर तीनों भुजाओं को जोड़ लेंगे, 2 + 3, 2 + 3, इसको 5 कर लेते हैं। 2 + 3 + 5, 2 + 3 + 5 +2, 5 10/2 भाग देंगे तो 5। तो यस का मान क्या हो गया, यस बराबर 5 आ गया। जब यस बराबर हमारा 5 आ गया तो हम क्या करेंगे, इसको हम इसके आधार पे सूत्र पे हम रखेंगे और इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो यस बराबर 5 आया तो इस सूत्र को होंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी, ये अंडर रूट है। क्या करेंगे, यस का भी मान नहीं पता चल गया और ए बराबर कितना था 2, बी बराबर 3, सी बराबर 5, इसका भी मान हमें पता चल गया। तब क्या करेंगे, यस का मान रखें। यस का मान कितना है, यस बराबर कितना है 5 आया है, तो यहाँ 5 कर देंगे। फिर यस माइनस मतलब 5 माइनस ए का मान कितना है 2। फिर यस माइनस बी, यस का मान 5 और बी का मान कितना है 3, बी का मान 3। अब क्या करें, यस माइनस सी, यस का मान 5 और सी का मान 5, इसको 5 कर लेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए तो 5 और 5 में से 2 जा 3, फिर 5 में से 3 जा 2 और 5 में से 5 जा, अगर 5 में से 5 अगर माइनस करेंगे कितना होगा, 5 में से 5 0। अगर इसका करेंगे तो इसका हमारा किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो हमारा 0 ही आ जाएगा, क्या जाएगा 0। समझ गए। तो ऐसे हम याद कर लेंगे, किसी भी सवाल का ऐसे हम हल कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके बीटीसी प्रथम सेमेस्टर में प्रश्न बनते हैं। तो ये पूरा वीडियो उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।